हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 मैथ्स यूनिट फर्स्ट संबंध एवं फलन का नया टॉपिक संबंध की परिभाषा एवं प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने संबंध की परिभाषा को बहुत डिटेल में समझे हैं। तो आइए आज हम संबंध के प्रकार को समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट संबंध के प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, इसके पहले हमने बहुत अच्छे से संबंधों की परिभाषा को पढ़े हैं और किस तरह से हमने देखा कि संबंधों का परिसर, प्रांत और सहप्रांत निकालते हैं। तो आइए हम इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकारों को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि यहाँ पे संबंध एवं फलन के बेसिक में क्या है। देखिए, भूमिका में है, स्मरण कीजिए कि कक्षा 11वीं में संबंध एवं फलन, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर आदि की अवधारणाओं का विभिन्न प्रकार के वास्तविक मानीय फलनों और उनके आलेखों सहित परिचय कराया जा चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जितना भी बेसिक समझाई हूँ वो क्लास 11th का था। देखो, मुझे ये सब चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि संबंध एवं फलन जैसे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत बोरिंग चैप्टर है या बहुत ही टफ है, ये हमें समझ में नहीं आएगा और उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। जनरली मैं जब क्लास बच्चों की लेती हूँ तो मुझे बच्चों की यही शिकायत होती है कि मैम ये वाला यूनिट हमें बहुत बोरिंग लगता है, हमें समझ में नहीं आता और बहुत अजीब इसकी थ्योरी है। तो इसलिए मैंने जो है बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करवाई हूँ। देखो, बहुत सरल है, ये कुछ नहीं रखा है इस यूनिट में। जब आप सभी चीज़ों को समझोगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपको सबसे सरल ना यही वाला यूनिट लगेगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। संबंध एवं फलन मतलब होता क्या है? बस संबंध है दो मतलब कि आपस में समुच्चयों के एलिमेंट्स के बीच में। वही पहले भी पढ़ चुके हैं हमने, बस थोड़ी सी परिभाषा अलग हो गई है यहाँ पे और उनको व्यक्त करने के तरीके अलग हो गए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कक्षा 11वीं में संबंध एवं फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर आदि की अवधारणाओं का विभिन्न प्रकार के वास्तविक मानीय फलनों उनके आलेखों सहित परिचय कराया जा चुका है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, वही कहने जा रहा है ये, क्योंकि ये कक्षा 12वीं का है इसलिए 11वीं का यहाँ पे उल्लेख है। गणित में शब्द संबंध मीन्स रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें दो वस्तुएं कैसी होती है, परस्पर संबंधित, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें दो वस्तुओं का परस्पर क्या होता है, आपस में संबंध होता है। ठीक है, उनके बीच एक अभिज्ञ मतलब रिकॉग्निजेबल कड़ी हो। मान लीजिए कि ए किसी स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। देखिए, सपोज मान लो कि आपके स्कूल में कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनका एक समुच्चय है, मतलब एक समूह है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, बहुत सिंपल तरीका है समुच्चय को या संबंध को समझाने का। तथा बी उसी स्कूल की कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है ना। ए में कक्षा 12 के ले लिया और बी में क्या ले लिया उसने, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी तक के संबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। तो देखो, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी, ए बी का भाई है। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल अपने तरफ से दिया है। ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी मतलब कि कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताई थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम संबंध को नहीं समझ सकते। तो ये एक प्रकार से उपसमुच्चय ही है। ये क्या है, एक प्रकार से उपसमुच्चय। तो मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी और दोनों में किस तरह का संबंध है, ए और बी में, तो ए बी का भाई है। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके स्कूल में अगर मान लो कि अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका भाई जो है वो कक्षा 11वीं में पढ़े, है ना। या आप कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका भाई कक्षा 12वीं में पढ़े। तो इस तरह से ए और बी का संबंध हो सकता है। ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी, ए बी की बहन है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ए जो है बी की क्या है, बहन है। फिर ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी, ए की आयु बी की आयु से कैसी है, अधिक है।
फिर नेक्स्ट जो है ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी पिछली अंतिम परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी, ए उसी जगह रहता है जहाँ बी रहता है। तो देखो तथापि ए से बी तक के किसी संबंध आर को अमूर्त रूप, देखो अमूर्त रूप को एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, से हम गणित में ए क्रॉस बी के एक स्वच्छ मतलब कि अल्बिटेरी उपसमुच्चय की तरह परिभाषित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि इस तरह से हम जो है ए और बी के उपसमुच्चयों को अलग अलग परिभाषित करते हैं संबंधों के रूप में या संबंधों को उपसमुच्चय के रूप में। तो ये एग्जाम्पल्स है, इस तरह के कंडीशन बन सकते हैं। तो कैसे हम उनको लिखेंगे, देखिए संबंध के बारे में आपने डिटेल बहुत पढ़ चुका है। देखो ये मैथमेटिशियन है, ठीक है, लिंजियूने, डिरिचलेट, ये इनका इस चैप्टर में योगदान है काफ़ी, संबंध एवं फलन के बारे में इन्होंने काफ़ी बताया है। तो ये आप देख लीजिए इनके बारे में। देखो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार को पढ़ना। संबंध के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करेंगे। हमें ज्ञात है कि किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। देखो संबंध में जो है ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। कोई भी अगर समुच्चय है मान लो, ठीक है, और उसका जो संबंध है या उसमें जो संबंध है वो क्या होता है, ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है। क्योंकि इसके पहले हमने एग्जाम्पल किए थे ए क्रॉस ए वाला, आपको पता है कि कैसे उनके बीच में एक संबंध था और आपस में वो एक दूसरे के उपसमुच्चय थे। अतः रिक्त समुच्चय फाई सबसेट ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस ए स्वयं दो अंत्य संबंध है। अंत्य संबंध देखो फाई मतलब कि अगर मान लीजिए फाई क्या होता है भाई, देखो फाई किसके लिए आया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फाई जो है वो रिक्त समुच्चय होता है, जिसे हमने कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। रिक्त समुच्चय मतलब कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। मान लो हमने यहाँ पे ए बराबर ये इस तरह से खाली ब्रैकेट लिख दिए, कहने का मतलब ये रिक्त समुच्चय है। और मान लो रिक्त समुच्चय जो है वो ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट। इसे क्या पढ़ते हैं, जो बीच में लिखा है उसे क्या पढ़ते हैं हम, सबसेट। और ए क्रॉस ए स्वयं दोनों अंत्य संबंध है। अंत्य संबंध है कहने का मतलब ये है कि इनका अंत नहीं होगा, इस तरह से इन दोनों में आपस में संबंध होगा। स्पष्टीकरण हेतु आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 10 द्वारा प्रदत्त समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध आर पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया है आपको, इस एग्जाम्पल को देखिए आप अच्छे से, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या है, जो संबंध है वो निर्माण रूप में कैसे दिया है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 10 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो भी दोनों में जो आपस में संबंध है ए और बी में, दोनों का अंतर किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे समुच्चय में देखो ये एक के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, मैं अगर हम इनको समझना चाहे मान के चलो, ठीक है, तो जैसे ये आर बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 10 दिया हुआ है ना। और ये ए माइनस बी इक्वल 10 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सपोज मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पता है ना ये प्रथम घटक और द्वितीय घटक। तो प्रथम घटक मतलब ये देखो ए का अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं, ए का मान लो, है ना, तो अगर ए का मान रखेंगे तो बी का मान तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, है ना, बी का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो अब भाई देखो यहाँ पे क्या ये जो है 10 के बराबर आ रहा है क्या दोनों का अंतर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखो जब हम इसको हल करेंगे ए माइनस बी के अंदर मान रख के जब हल करेंगे तो यहाँ पे तो ए का मान कुछ और ही निकलेगा या बी का मान कुछ और ही निकलेगा। इसीलिए जो है ये वाला जो संबंध है वो कैसा है, रिक्त संबंध है। रिक्त है क्यों भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे, है ना, तो एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि
ऐसा कोई भी युग्म या पेयर नहीं है जो प्रतिबंध a माइनस बी बराबर 10 को संतुष्ट करता है। देखो अभी तो हमने केवल एक रख के देखे थे, है ना। एक रखे तो 11 आया था, दो रखे तो 12 आएगा, तीन रखे तो 13 आएगा, चार रखे तो 14 आएगा। इस तरह से मान बढ़ते जाएंगे। तो अब ये बताइए जरा, क्या अंतर आ रहा है क्या? जो अंतर होना चाहिए बोल रहा है वो, ठीक है, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए बोल रहा था, दोनों एलिमेंट्स के अंतर जो है वो 10 होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये लिखा गया है कि यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो प्रतिबंध a माइनस बी को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार आर डैश, देखो यहाँ पे आर डैश ए बी सच दैट, ये क्या है, मॉड मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 संपूर्ण समुच्चय a क्रॉस a के तुल्य है, क्योंकि a क्रॉस a के सभी युग्म ए बी मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 को संतुष्ट करते हैं। यह दोनों अंत्य के उदाहरण हमें निम्नलिखित परिभाषाओं के लिए प्रेरित करते हैं। चलो ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना आपके लिए। अब हम यहाँ पे मुख्य पॉइंट पे जाते हैं, संबंधों का जो प्रकार है उस पे जाते हैं। देखिए संबंधों के प्रकार में पहला प्रकार क्या है स्टूडेंट्स? पहला प्रकार देखिए रिक्त संबंध, है ना। पहला प्रकार क्या है? रिक्त संबंध। तो आइए हम समझते हैं रिक्त संबंध किसे कहते हैं। देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, किस पर परिभाषित? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर का एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए। अब इसे कैसे देखो, अभी ऊपर भी हमने समझे थे, है ना, कि रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि फाई सबसेट ए क्रॉस ए होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर समुच्चय रिक्त है तो संबंध भी कैसा निकल के आएगा? रिक्त ही निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसका एग्जाम्पल लिए थे, ये वाला एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने देखे कि जो संबंध है वो दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। आइए फिर से मैं ये रिक्त संबंध को एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ कि कैसे संबंध जो है वो रिक्त भी होता है। ए क्रॉस ए का मतलब ए का ए से संबंध। तो देखते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पे समझा के बताती हूँ। ए क्रॉस ए की बात कर रहा है ये। ए क्रॉस ए मतलब कि देखो ए के अंदर मतलब मान लो हम यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट्स लेते हैं। अब हमको दोनों का क्या निकालना है यहाँ पे? ये देखो दोनों में संबंध क्या है बोल रहा है। देखो आर कैसे दिया है यहाँ पे, तो आर जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आर का मान मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। आर बराबर कैसा है मान लेते हैं ए बी, और सच दैट, मैं नीचे लिख रही हूँ, सॉरी इसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगा समझने में, ए माइनस बी इक्वल 10, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल 10, मतलब ये वाला मेन है यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल 10 दोनों के बीच में आपस में कैसा संबंध है? जैसे कि मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेती हूँ पहले 1 2 3 4, इसमें भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि ए का ऐसे ही निकालना है हमको। अब इसमें मैं मान रखती हूँ, जैसे मान लो ये सभी वाले मान ए के हैं और ये सभी मान ये भी ए के ही है, लेकिन हमको मान के चलना पड़ता है कि देखो ए का मान इस वाले समीकरण में हम रखेंगे ए माइनस बी में। तो मान लो कि यहाँ पर हम ए माइनस बी की जगह ए की जगह हम यहाँ पे एक रखेंगे, तो बी बराबर 10, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 10 है। अब तुम देखिए अगर यहाँ से b का मान निकालेंगे इससे, है ना, इससे अगर हम b का मान निकालेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, 1 का उधर पक्षांतर होगा तो ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। तो दोनों जुड़ेंगे ना, तो माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा -10, और ये -1 दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे -11 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। अब देखिए भाई, क्या दूसरे समुच्चय में 11 है क्या? दूसरे समुच्चय में 11 है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरे समुच्चय में तो 1 2 3 4 ही है कि नहीं? इसीलिए जो है अगर आप 1 भी रखोगे तो 11 यहाँ पे 11 आएगा, और अगर आप 2 रखोगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से जो है
यहाँ पर दूसरे समुच्चय के कोई भी एलिमेंट्स आपको प्राप्त नहीं होंगे, है ना। 11, 12, 13, 14 इस तरह से अवयव यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो क्या आप देखिए क्या जो है ये एक रिक्त संबंध है, बिल्कुल है, क्योंकि संबंध के अंदर कोई भी मान नहीं होगा। तो रिक्त संबंध की परिभाषा से उसका सूत्र निकल के क्या आएगा, आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में याद रखना है कि रिक्त संबंध मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए। अब भाई दूसरा क्या है, यूनिवर्सल संबंध मतलब सार्वत्रिक संबंध। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, देखो यहाँ से शब्द एक ही है, एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। देखो ये दोनों ना एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसमें एक भी अवयव संबंधित नहीं होगा तो रिक्त संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर सभी के सभी अवयव संबंधित है तो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कहने का मतलब ये है कि ये उपसमुच्चय ही जो है वो एक सार्वत्रिक संबंध होगा। अगर हम इसी के लिए देखेंगे यहाँ पे तो ए क्रॉस ए मतलब कि क्या हुआ, दोनों के क्या हो जाएंगे यहाँ पे कार्तीय गुणनफल। भाई ए क्रॉस का मतलब क्या होता है, कार्तीय गुणनफल होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में जब हम यूनिवर्सल संबंध में यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन में जब हम आर का मान निकालेंगे तो आर का मान क्या आएगा, ए क्रॉस ए आएगा। अब तुम ही देख लो कैसे आएगा। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता क्या है कि सभी के सभी अवयव संबंधित होंगे। तो सभी के सभी अवयव संबंधित होंगे कहने का मतलब ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, जैसे 1, 2, 3 जितने भी होंगे तो इधर जो है ये सभी के सभी क्या होंगे, आपस में संबंधित होंगे इधर के एलिमेंट्स से। तो इसीलिए जो है ए क्रॉस ए ही जो है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप सिर्फ सूत्रों को समझने की कोशिश करिए। देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिए स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कि एक बालक स्कूल है और वहाँ उसके समुच्चय को हमने एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, अपने तरफ से समझने के लिए गणित की भाषा में ए नाम दे दिए। अब हमको दर्शाइए कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बी की बहन है। मतलब जो ए है वो बी की बहन है, ये हमको दर्शाना है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश इक्वल ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये वाला जो संबंध है ना ये रिक्त संबंध है और ये जो संबंध है ये कैसा है, ये सार्वत्रिक संबंध है। ये हमको बताना है, प्रूफ करके दिखाना है। और जो समुच्चय है वो क्या है, समुच्चय ये है कि बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह। बालक स्कूल मतलब सिंपल सी बात है, बालक स्कूल में तो बालक ही पढ़ेंगे, बालिका तो आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे ए के अंदर कौन है, यहाँ पे ए के अंदर मतलब देखो भाई समुच्चय भी तो होना बहुत जरूरी है ना संबंध को बताने के लिए। तो ए के अंदर कौन है, बालक है, सभी बालक है। ठीक है, और जो आर दिया हुआ है इसमें पहली कंडीशन में बोल रहा है कि ए बी की बहन होना चाहिए। तो भाई अब स्पष्ट सी बात है भाई कि यहाँ पे बालक ही बालक होंगे तो बालिका तो होगी नहीं ना यहाँ पे। तो क्या ये पहला वाला संबंध रिक्त संबंध है कि नहीं, तुम ही बताओ। बिल्कुल रिक्त संबंध है। क्यों, क्योंकि कारण भी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कारण क्या लिखा है, देखो हल में कि प्रश्नानुसार क्योंकि स्कूल बालकों का है अतएव स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकती। क्योंकि उस स्कूल में अगर बालक ही बालक पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है कि जितने भी बालक हैं उसमें बालिका होगी नहीं, तो क्या किसी की बहन हो सकती है क्या उसके अंदर से, कोई बिल्कुल नहीं। हाँ भाई बोलता ना, यहाँ पर ए बी का भाई बोलता तो ये रिक्त संबंध नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई बालकों के स्कूल में बालक की तुलना बालक से ही की जा रही है, इसीलिए ये रिक्त संबंध नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है क्या, बिल्कुल नहीं कहा गया है। बहन की बात, और बहन मतलब बालिका हो जाती है और उस स्कूल में बालिका तो पढ़ते ही नहीं, इसीलिए जो है ये रिक्त संबंध है पहला वाला। ठीक है, अब दूसरे वाले की ओर चलते हैं। आर डैश की बात कर रहा है तो ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है बोल रहा है। मतलब मान लो कि दो विद्यार्थी हैं
और दोनों की विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है उसका अंतर 3 मीटर से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखो आर बराबर फाई, अच्छा हाँ बहन नहीं हो सकती, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा फाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है, जिससे प्रदर्शित होता है कि आर कैसा है, रिक्त संबंध है। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर यहाँ शुरू होता है, यह भी स्पष्ट है कि किन्हीं दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आर डैश ए क्रॉस ए सार्वत्रिक संबंध है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरा संबंध जो है ना, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कैसा होना चाहिए, बोल रहा है कम होना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें तो ऊंचाइयों का अंतर जो है वो 3 मीटर से कम ही होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसीलिए इससे ये प्रकट होता है कि ये जो दिया गया जो ए क्रॉस ए, मतलब कि ये जो दिया गया जो संबंध है ये कैसा होगा, सार्वत्रिक संबंध, मतलब सभी के लिए लागू होगा ये, क्योंकि वहाँ बोला गया है स्पष्ट कि 3 मीटर से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये है ये देखो ये वाला सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर डेस यानी कि आर के लिए आर डेस आया है तो आर डेस क्या होगा, ए क्रॉस ए, मतलब कि ये सार्वत्रिक संबंध है। तो इस तरह से जो है हमने देखे कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के परिभाषा क्या होंगे और उनके एग्जाम्पल्स को हमने समझे। तो आइए हम यहाँ पे टिप्पणी में बढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, देखो टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते, इसको भी काम का है ये भी। कक्षा 11 में विद्यार्थीगण सीख चुके हैं कि किसी संबंध को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल हमने सीख चुके हैं, रोस्टर विधि और निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। बिल्कुल स्टूडेंट्स, कल ही मैंने जिक्र की थी इसका। तथापि बहुत से लेखकों द्वारा समुच्चय, जैसे ये समुच्चय पर परिभाषित संबंध को ए आर बी द्वारा भी निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लेखक या गणितज्ञों के द्वारा, अगर मान लो जैसे कि ये यहाँ पे समुच्चय है मान के चलो, है ना, और ये आर बराबर इतना दिया है, तो इसको हम जो है ए रिलेशन बी भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए आर बी को हम क्या पढ़ेंगे, ए रिलेशन बी द्वारा भी निरूपित किया जाता है यदि और केवल यदि बी बराबर ए प्लस 1 हो। जब कभी सुविधाजनक होगा हम भी इस संकेतन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे देखो ये कह रहा है ये कि इसको ना हम ए रिलेशन बी भी कह सकते हैं, और यदि केवल b बराबर क्या होगा, a प्लस 1, इतना नहीं भी लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये टिप्पणी में ये कहा गया है कि आगे आगे मतलब आगे बुक में हम कहीं पर भी इस तरह के संकेत का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ठीक है, हमारी जानकारी के लिए था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्या है यहाँ पे, यदि ए बी एलिमेंट आर हो तो हम कहते हैं कि ए बी से संबंधित है। भाई देखो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कक्षा 11वीं में पढ़ के हम इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ चुके हैं कि ए बी एलिमेंट आर का मतलब क्या होता है कि ए बी से संबंधित है, सिंपल सी बात है। और इस बात को हम ए आर बी द्वारा भी प्रकट करते हैं। अच्छा देखो, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो हम इस बात को ए रिलेशन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं, तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों में आपस में संबंध है, तो हम इसको ए रिलेशन बी भी कह सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो भी लिखा गया है आगे देखो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध जिसकी गणित में एक सार्थक सिग्निफिकेंट भूमिका है, तुल्यता संबंध मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए हम पहले 3 प्रकार के संबंधों का नामतः, जैसे स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, सममित मीन्स सिमेट्रिक एंड संक्रामक मीन्स ट्रांजिस्टिव संबंधों पर विचार करते हैं। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि आगे का जो संबंध है उसका नाम है तुल्यता संबंध। क्या नाम है उसका, तुल्यता संबंध। देखो इसके पहले हमने कितने संबंधों की परिभाषा पढ़े और समझे, हमने 2 की। एक तो रिक्त संबंध, मतलब जिस संबंध के अंदर मतलब आर के अंदर कोई मान ही नहीं आएगा, है ना, उसी को हम रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध का सूत्र क्या है, आर इक्वल फाई, या आर इक्वल फाई लिख के भी रख सकते हैं, या आर इक्वल फाई सबसेट ए क्रॉस ए भी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है,
और जो सार्वत्रिक है यूनिवर्सल सेट, उसका मतलब होता है आर इक्वल ए क्रॉस ए, मतलब आर के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ए क्रॉस ए के होंगे। ठीक है, अब हम उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुल्यता संबंध की बात कर रहे हैं। तो तुल्यता संबंध का मतलब कि यहाँ तुल्यता संबंध को समझने के लिए हमको पहले तो इसके और तीन बातों पर, यानी कि तीन संबंधों पर विचार करना पड़ेगा, स्वतुल्य पर, सममित पर और संक्रामक मतलब ट्रांजिस्टिव पर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन ना एग्जाम में बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। तो देखो अभी आप बेसिक पहले पूरा पढ़ लीजिए। देखो एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर का नहीं आता है, तो अगर आपने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को, हर एक टिप्पणी को अगर अच्छे से पढ़ लिए, तो मैं बता रही हूँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ना इससे कहीं बाहर से नहीं जाते हैं, बशर्ते आप अगर इस बुक के सभी पॉइंट और सभी क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं तो देखिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ें आप उसको समझो कि किसको कैसे परिभाषित करते हैं, परिभाषा को समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये शब्दों तो अपने दिमाग में रट ही लीजिए, बार बार बोल बोल के देख लीजिए। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जो है ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो आइए हम इन पर विचार करते हैं। देखो परिभाषा, तीन समुच्चय ए पर संबंधित संबंध आर। ठीक है, समुच्चय ए ही लिया गया है तो समुच्चय ए ही लेते हैं यहाँ पे सब जगह। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। कब? यदि प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए ए एलिमेंट आर। अब इसको कैसे समझेंगे हम? देखो ए एलिमेंट ए का मतलब क्या हुआ कि जो भी अवयव है वो ए का होगा। अगर ए एलिमेंट ए के लिए ए एलिमेंट आर, कहने का मतलब ए का ए से रिलेशन होगा। किसका किससे रिलेशन होगा? यहाँ पे देखो अभी हमने देखे थे ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ए रिलेशन ए भी लिख सकते हैं ना। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब ए का रिलेशन ए से ही होगा तो उस कंडीशन में वो जो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो सिमेट्रिक की ओर चलते हैं। सॉरी, सिमेट्रिक में क्या है यहाँ पे? यदि समस्त ए एलिमेंट यदि समस्त A1 A2 एलिमेंट ए के लिए, देखो यहाँ पे ना सिर्फ ए की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे A1 और A2 दोनों हैं। अगर ये A1 A2 दो एलिमेंट्स ए के समुच्चय ए के हो जाए तो उस कंडीशन में A1 A2 एलिमेंट आर, मतलब कि यहाँ कहना ये चाह रहा है ये कि जो A1 का रिलेशन है वो किससे होगा? A2 से होगा। सिंपल सी बात है। इसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? A1 रिलेशन A2, मतलब यहाँ दो अवयव है। अब संक्रामक में क्या होगा भाई? संक्रामक में देखिए, संक्रामक में यदि A1 A2 A3 एलिमेंट ए के लिए आएंगे तब क्या होगा? A1 A2 एलिमेंट आर के तो होंगे ही होंगे, लेकिन A2 A3 भी एलिमेंट आर के होंगे और A1 A3 भी एलिमेंट आर के प्राप्त हो। कहने का मतलब देखो, A1 की जोड़ी A2 के साथ बनी, फिर A2 की जोड़ी A3 के साथ बनी, और फिर A3 की जोड़ी किसके साथ बनी है? A1 के साथ बनी है ना। ये जो चक्र बोलते हैं हम, इसको चक्री क्रम जो पढ़ते हैं हम, A1 की जोड़ी A2 से, फिर A2 की A3 से, फिर A3 का A1 से। तो इस प्रकार जो है, अगर तीन एलिमेंट्स होंगे समुच्चय ए के तो तीनों में इस तरह का आपस में संबंध होगा, तब दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक कहलाएगा। तो अभी तो आप सिर्फ परिभाषा को समझिए कि स्वतुल्य में स्वयं की तुलना स्वयं से, यानी कि स्वयं का संबंध स्वयं से होगा। सममित में दो एलिमेंट्स रहेंगे तो दोनों का आपस में रिलेशन होगा, तब सममित कहलाएगा। लेकिन संक्रामक में तीन एलिमेंट्स रहेंगे तो इस तरह से इनमें संबंध होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी परिभाषा कैसे होगी? देखो, ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो। अगर आपको एक नंबर में या कहीं पर भी तुल्यता संबंध की परिभाषा अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे?
ए पर परिभाषित, भाई ए तो लेना ही पड़ेगा ना, समुच्चय ए तो पीछा नहीं छोड़ सकता, संबंध को बताने के लिए समुच्चय ए को तो लेना ही पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो। और कब होंगे, तो हमने कंडीशन देखे हैं कि कब स्वतुल्य, कब सममित और कब संक्रामक होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिए संबंधों के प्रकार के बारे में। देखो आगे हम इनके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर डी में करेंगे। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़े भाई। आज हमने संबंधों के प्रकार में पढ़े कि किस तरह से संबंध जो है प्रकार होते हैं संबंधों के। जैसे पहला हमने रिक्त संबंध पढ़े, तो रिक्त संबंध में कोई भी अवयव नहीं आएगा। जैसे रिक्त समुच्चय होता है वैसे रिक्त संबंध भी होता है। कहने का मतलब आर के मान ही निकल के नहीं आएंगे। जैसे ये कंडीशन जो दिया था ना बुक में, हमने देखे कि ए का ए से सब संबंध निकाले, तो ये जो दिया गया संबंध है उसको जो है ये सत्य साबित नहीं कर पाया, तो इसलिए रिक्त संबंध में कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो रिक्त संबंध की परिभाषा ये है। यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा ये है। और जो है अगर स्वतुल्यता संबंध की बात करें हम, तो तुल्यता संबंध की परिभाषा तो ये लास्ट में है कि ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो। और ये अलग से स्वतुल्य सममित और संक्रामक की परिभाषा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये आपको संबंधों के प्रकार वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये वाला समझ में नहीं आया या ये वाला प्रकार समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का बेसिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।